मेरी तरह अगर आप भी अपने बालों को मोटा, लंबा, घना करना चाहते हैं तो बालों में बस इसे लगा लीजिए, यकीन मानिए आपके जो हेयर फॉल है वो ख़त्म हो जाएंगे। पतले बाल आपके धीरे धीरे मोटे होने लगेंगे। बालों का जो घनापन चला गया था, जैसे आपके पहले बाल बहुत ज़्यादा घने थे वैसे फिर से घने हो जाएंगे। ये रेमेडी मेरे साथ साथ जितने भी मेरे व्यूवर ने इसका यूज़ किया है उन सभी को ये फ़ायदा किया है, हेयर फॉल को कम किया है। बाल जहाँ से झड़ चुके थे, स्कैल्प उनके दिखाई दे रहे थे, बालों की वहाँ से रीग्रोथ हुई है और बहुत ही कम समय में उनके बाल बढ़े भी हैं। आप खुद मेरे बाल देख सकते हैं कि इस रेमेडी के इस्तेमाल से मेरे बालों की ग्रोथ कैसी है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं बहुत ही आराम से सब आपको मिल जाएंगे। अगर एक दो इंग्रेडिएंट हो सकता है आपके घरों में अवेलेबल ना हो तो उसका अल्टरनेट सोर्स मैं बता दूंगी, उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। ये है करी लीफ। अगर आपके घर पे करी लीफ का पौधा है ना तो आप ये सोचिए कि आपके पास फ्री में एक ऐसा पत्ता है जो आपके बालों की ग्रोथ कराएगा और साथ ही साथ आपके हेयर फॉल को भी रोकेगा। ये जो करी लीफ है इसको मैंने ड्राई फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश फॉर्म में भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि अगर आप ड्राई फॉर्म में कर लेती है तो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो चल सकता है। तो दोनों का जो फ़ायदा होता है ना वो इक्वली होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप फ्रेश करती हैं उसका यूज तो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होगा और ड्राई करेंगी तो कम होगा, दोनों का इक्वली होगा। बस इसको ड्राई करने का हमें प्रोसीजर पता रहना चाहिए। अगर जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है उनको पता है कि इसको कैसे ड्राई किया जाता है। अब हमें एक थोड़ा सा पैन ले लेना है, जो बड़ा सा बर्तन है, थोड़ा उसमें 1-2 ग्लास पानी आ जाए। मीडियम ग्लास से यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी इसमें ऐड किया है और ये जो पानी है ना ये पीने वाला पानी है। ऐसा नहीं कि आप नल से निकालिए और इसमें डाल दीजिए। अगर आपके यहाँ नल का पानी पिया जाता है तो आप उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं कि जहाँ का पानी हार्ड होता हो या खारा होता होगा तो वहाँ का जो टैप वाटर होता है उसका जो पानी होता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो वहाँ पे जो फिल्टर वाटर होता है या आरओ का वाटर होता है वो यूज़ किया जाता है। सब मिला के जो पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं वही इस रेमेडी को बनाने के लिए यूज़ करिएगा। जैसे मोस्टली महाराष्ट्र का जो पानी होता है वो खारा होता है तो उसको पिया नहीं जाता, पीने वाला पानी अलग से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो इंग्रेडिएंट लिया है वो लिया है कलौंजी। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपको काली तिल जैसा लगता है, लेकिन काली तिल अलग होता है, कलौंजी अलग होता है। अगर आप पंसारी की शॉप पे जाके कहते हैं कि हमें कलौंजी चाहिए तो 5 से 10 रुपए का कलौंजी देगा और इतना ये सफिशियंट होता है। अगर आप 10 रुपए की भी कलौंजी ले लेंगे ना तो वो आपका 3 से 4 महीने आराम से चलेगा, बहुत ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना होता है। कलौंजी यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कलौंजी में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। आपके जो ब्लॉक हेयर फॉलिकल है ना उनको ये अनब्लॉक करके वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है। इसमें फैटी एसिड रिच अमाउंट में पाया जाता है। ये आपके हेयर रूट को बहुत अच्छे से नरिश करता है जिसके कारण जो आपके बाल होते हैं वो जड़ों से मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही कलौंजी यूज किया है। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है, घर पे काली तिल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बट कलौंजी का करेंगी तो रिजल्ट बेटर आपको मिलेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें मेथी दाना लेना है। ये भी बहुत ही आसानी से हमारे घर पे अवेलेबल होता है और ये जो मेथी दाना होता है ना ये आपके हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए समझ लीजिए रामबाण है। इसमें जो आयरन होता है और फॉलिक एसिड होता है ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और जो आपका स्कैल्प होता है ना जब इसमें ये एब्जॉर्ब होके आपके हेयर रूट को मजबूत करता है तो इसके कारण आपका जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ही कम होता है, धीरे धीरे करके ना के बराबर वो हो जाता है। जितने भी लोग मेथी दाने का यूज किए हैं ना वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेथी दाने की यूज से हमारा हेयर फॉल कितना कम होता है। पहले मेरा खुद हेयर फॉल इतना होता था कि सो के उठती थी वहां पे बाल पड़े रहते थे, फर्श पे हर जगह बाल दिखाई देते थे। अगर इस तरह की कंडीशन आपकी भी है ना तो
समझ लीजिए कि आपको सच में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। आपको अपने बालों पे कुछ लगाने की ज़रूरत है जिससे हेयर फॉल आपके कम हो, और आपका मेथी दाने से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाने को ऐड किया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैं ले रही हूँ रोज़मेरी लीफ। अगर आपके घर पे रोज़मेरी लीफ का प्लांट है तो उसकी जो लीफ है ना ग्रीन वाली, उसको भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो गुड़हल की पत्तियों को यूज करिए। अगर आपके पास रोज़मेरी लीफ है तो उसी को करिएगा, अगर नहीं है तो गुड़हल की पत्तियों को यूज करिएगा। फूल को मत यूज करिएगा, क्योंकि गुड़हल की जो पत्तियां होती है ना उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रोज़मेरी लीफ मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यही आपके बालों को घना करता है। यानी अगर आपके स्कैल्प दिखाई दे रहे हैं, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन अब आपके बाल इतने कम हो गए हैं कि आपके स्कैल्प अंदर के दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि जो फॉलिकल है वहां से हेयर रीग्रोथ नहीं हो रहा है। तो रोज़मेरी लीफ में एक खास तरह का कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम होता है मिनॉक्सिडिल। ये आपके बालों की रीग्रोथ कराता है। आपके जो ब्लॉक फॉलिकल है ना वहाँ पे एक DHT हार्मोन होता है जो आपके वहाँ से बालों को ग्रो होने ही नहीं दे रहा है। तो ये रोज़मेरी लीफ क्या करता है, उस DHT हार्मोन को ब्लॉक करके बालों की रीग्रोथ कराता है, जिससे आपका जो स्कैल्प खाली खाली दिखाई दे रहा था वो फिर से भरने लगेगा। तो स्पेशली यहाँ पे जो रोज़मेरी लीफ का यूज किया जा रहा है वो बालों की रीग्रोथ के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रोज़मेरी लीफ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ऐड करेंगे भृंगराज पाउडर। भृंगराज को बालों का राजा कहा जाता है, तो आप ये समझ जाइए कि ये हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है कि इसको बालों का राजा कहा जाता है। ये बालों को मोटा करता है, घना करता है, आपके बालों को झड़ने से रोकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग सारी प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो 1 चम्मच भृंगराज पाउडर को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसे हम गैस पे रख देंगे। मीडियम फ्लेम पे गैस को कर दीजिएगा और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ दीजिएगा। इसे तब तक बॉयल होना है जब तक ये पानी आधा ना हो जाए, और आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा कि जो सारे इंग्रेडिएंट के न्यूट्रिएंट हैं वो सारे पानी में आ जाएं। अगर आप हाई फ्लेम कर देंगे, सोचेंगे कि हाई फ्लेम पे हम कर देते हैं पानी जल्दी से आधा हो जाएगा, पानी आधा तो हो जाएगा लेकिन सारे इंग्रेडिएंट के जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम आप रख दीजिएगा। अगर आपको कोई काम है तो लो भी कर सकते हैं, बट हाई मत करिएगा। जब ये ठंडा हो जाए ना ये सीरम, तो इस सीरम को छान लीजिए। छानने के बाद एक स्प्रे बॉटल में इसको फिल कर लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो किसी और बॉटल में क्लीन करके उसमें भी आप फिल कर सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले तो जब भी आप इसे लगाइए अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए कि ये बहुत आसानी से और आपके स्कैल्प में रूट तक अच्छे से लग सके। बालों को क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाल 6-7 दिन के बहुत ज़्यादा गंदे हों फिर आप उसमें इस हेयर सीरम का यूज कर रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बाल ऑलरेडी आपके गंदे हैं। तो बालों को धुल लीजिए। धुलने के बाद कम से कम उसको 2 से 3 दिन इस सीरम को लगातार आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद बालों को धुलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इतना लाइट वेटेड होता है ना कि जैसे ही आप स्कैल्प में आप इस लगाते हैं वैसे ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको लगाने के बाद हल्का सा आप रब कर दीजिए, बस आपके स्कैल्प में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरे कहने से आप मात्र इसे 1 महीने लगा के देखिए। अगर आपके बाल लंबे, काले, घने और बालों का झड़ना ना कम हो तो आके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपकी इस रेमेडी ने काम नहीं की। अगर आपके बाल थोड़े बहुत झड़ रहे होंगे ना तो यकीन मानिए 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि आपके बालों का झड़ना कम होगा और आपके बाल जहाँ से ग्रो नहीं कर रहे थे वहाँ से फिर से बालों की ग्रोथ होने लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या आपने हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।